यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष प्रैक्टिकल के संदर्भ में आज अपन देखेंगे बॉर्न प्रक्षेप, बॉर्न प्रोजेक्शंस जो हैं वो किस प्रकार से बनता है और इसकी क्या उपयोग है या क्या गुणधर्म है इसके। तो इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे ये बॉर्न प्रक्षेप जो है किसने दिया है। तो यह जो है क्या है, बॉर्न प्रक्षेप क्या है, एक संशोधित शंकु प्रक्षेप है, यानी शंकु प्रक्षेप का इसमें जो है संशोधन करके इसको बनाया गया है। तो जिसको सर्वप्रथम रिगोबर्ट बॉर्न, ये ध्यान रखना है, ये शंकु प्रक्षेप का संशोधित रूप है, ठीक है। और सर्वप्रथम इन्होंने किसने बनाया था, रिगोबर्ट बॉर्न नामक जो विद्वान थे उन्होंने इसको सर्वप्रथम बनाया था। और इसकी अन्य जो विशेषता है वो है समक्षेत्रफल प्रक्षेप होने के कारण, ये क्या है, समक्षेत्रफल प्रक्षेप होने के कारण समक्षेत्र शांकव प्रक्षेप के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस प्रक्षेप की रचना एक मानक अक्षांश वाले, ये जो है इसकी रचना कैसे की जाती है, एक मानक अक्षांश वाले साधारण शंकु से काफ़ी मिलती जुलती हैं, यानी उससे काफ़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ इसमें अंतर है। अंतर केवल इतना है कि एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं बनाने के लिए केवल मानक अक्षांश का विभाजन किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, केवल मानक अक्षांश का विभाजन किया जाता है। जबकि बॉर्न प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं बनाने के लिए समस्त अक्षांश वृत्तों, ये ध्यान रखना अपने को, समस्त अक्षांश वृत्तों को विभाजित करना आवश्यक है। बॉर्न प्रक्षेप के रेखाजाल की तुलना सेंसन फ्लेमस्टीड के समक्षेत्र प्रक्षेप से की जा सकती है, यानी सेंसन फ्लेमस्टीड के जो समक्षेत्र प्रक्षेप से भी इसकी तुलना की जा सकती है। अब जो है सवाल देख लेते हैं अपन। सबसे पहले हैं निम्नलिखित विवरणों की सहायता से बॉर्न प्रक्षेप का रेखाजाल बनाइए। अब विवरण क्या है, तो सबसे पहले जैसे मापनी जो है वो क्या है, एक अनुपात, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम के अनुसार मैं समझा रहा हूँ आपको। जो क्लास में जो है वो मापनी अलग दी हैं, तो आपको क्या है उस क्लास में जो मापनी दी है उसी के अनुसार, यानी 1:10 करोड़ मापनी के ऊपर आपको ये मानचित्र प्रक्षेप बनाना है। और ये जो डायग्राम है इसमें क्या है, मापने जो दे रखी हैं 1:12,50,00,000 हैं। तो अतः यहाँ पे अपन जो समझेंगे वो 1:12,50,00,000 जो है स्केल, उसके अनुसार देखेंगे, ठीक है। रेखा अंतराल जो है वो कितना है, 15 डिग्री, और मानक अक्षांश 45 डिग्री उत्तर, मानक अक्षांश जो है वो क्या है 45 डिग्री उत्तर, ये रहता है इसमें, जहाँ अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखें तो क्षेत्र का विस्तार 15 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 15 डिग्री पूर्व से 165 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का जो क्षेत्र का मानचित्र बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी रचना विधि। तो रचना विधि जो है सबसे पहले अपन देखें तो इसमें क्या है, अपने जो सूत्र हैं उस सूत्र में मान रखना है, यानी दी गई मापनी के अनुसार लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास जो ज्ञात करना है उसको अपन क्या कहते हैं, आर कहते हैं। यानी दी गई मापनी के अनुसार लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास, जो वास्तविक अर्धव्यास वो कितना है 63,50,00,000, ठीक है। इसके अंदर भाग देंगे अपन 12,50,00,000 का, तो मान जो आ रहा है वो आ रहा है 5.08 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो 5.08 सेंटीमीटर जो आया है इसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो है अपन देखेंगे ये जो डायग्राम है इसमें अपन इसको समझेंगे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, 5.08 की जो है अपने एक सरल ये सीधी क्षैतिज रेखा खींचेंगे। फिर क्या है, ये ओ जो बिंदु है, इस ओ बिंदु के ऊपर क्या करेंगे अपन 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। और ये जो है कोण बनाएंगे और इसको भी क्या करेंगे अपन, ये जो पूरी जो लाइन है वो 5.08 की यहाँ तक खींच देंगे ओ से, और फिर इसके ऊपर जो है डैश डैश करके अपन क्या करेंगे, इसको बिना नाप के ऊपर बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो ओ और ये जो इस साइड में जो बी बिंदु है, बी बिंदु से क्या करेंगे अपन, ओ और बी बिंदु तक प्रकार खोलेंगे, यानी वही कितना हो गया 5.08 सेंटीमीटर। और फिर इसको अपन क्या करेंगे, एक वृत्त का चतुर्थांश बना देंगे। वृत्त का चतुर्थांश बनने के बाद में अपन क्या करेंगे, यानी 15 डिग्री का अंतराल दे रखा है, तो सबसे पहले अपन ओ बिंदु के ऊपर जो है, ये ओ बिंदु जो है, ओ बिंदु के ऊपर 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बना देंगे। 90 का बना हुआ है ही है। और फिर इसको क्या करेंगे अपन, ओ से मिला देंगे, ओ बिंदु से मिला देंगे सभी जो ये कोण बने हैं इसको। और उसके बाद में क्या करेंगे अपन, ये जैसे बन जाएगा उसके बाद में जो है
अपने को इसमें जो है वो इसका नामकरण कर देंगे। तो नामकरण करेंगे तो जैसे ये ओ बिंदु था इधर, फिर इसके बाद में इधर ये बी बिंदु, फिर ये सी बिंदु, 15 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला डी बिंदु, 45 डिग्री वाला ई बिंदु और 60 डिग्री वाला एफ बिंदु और 75 डिग्री वाले का बिंदु का नाम है वो जी बिंदु। और ये जो ऊपर जो यहाँ पे जो है ये ए बिंदु है, ठीक है। और इसको ऊपर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट में जो अपना जो बिंदु आएगा वो क्या आएगा, ये अपन इसको पी बिंदु। अब जो जैसे यहाँ पे हो गया उसके बाद में अपन जो है पी बिंदु कैसे आएगा, तो सबसे पहले वापस इसको मैं बता देता हूँ। यानी ये जो मानक अक्षांश इसमें कितना देर का, 45 डिग्री देर का, यानी जो 45 डिग्री का जो अक्षांश है ये ई बिंदु, इस ई बिंदु के ऊपर क्या करेंगे अपन, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद में ये जो रेखा है, यानी ये जो कोण था 45 डिग्री वाला, इस 45 डिग्री के कोण जो यानी ई बिंदु है, इस ई बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये इस प्रकार से ये आगे बढ़ाएंगे तो जब तक ये दोनों रेखाएं जो है आपस में नहीं कट जाती हैं तब तक इसको क्या है, बढ़ाना है। और इधर जो ए से ऊपर भी डैश डैश करके बढ़ाना है। तो ये जो जहाँ कटेगी ये बिंदु आ जाएगा अपना पी बिंदु। क्या आ जाएगा, पी बिंदु, ठीक है। इस पी बिंदु के जैसे आ जाता है उसके बाद में अपन क्या करेंगे, प्रकार जो है अपने को कितना खोलना है, 15 डिग्री का अंतराल दे रखा है। तो बी से लेके ये सी तक प्रकार खोलेंगे। बी से लेके सी तक प्रकार खोल करके तीखी नोक को रखेंगे अपन ओ बिंदु के ऊपर। ओ बिंदु के ऊपर तीखी नोक रख करके यानी ये चाप घुमाएंगे। चाप घुमाने के बाद में जैसे ये वापस समझा देता हूँ, ये जो है बी से लेके सी तक प्रकार खोलेंगे। प्रकार खोल करके ओ बिंदु पर आएंगे। ओ बिंदु पर आ करके जैसे तीखी नोक रखी, तीखी नोक ओ बिंदु के ऊपर रख करके ये जो है आप चाप घुमाएंगे, ठीक है। चाप घुमाएंगे, जैसे चाप को ये घुमा, चाप घुमाने के बाद में अपन क्या करेंगे, यानी यहाँ पे जो 15 डिग्री वाला जो कोण बना है, यहाँ पे जो ये चाप काट रहा है तो इसका नामकरण अपन कर देंगे एच, फिर एफ जी, एच हो जाएगा आई, ये जे के एल, यानी ये 75 डिग्री वाला। इस प्रकार से निरंतर जो है इनके नामकरण कर देंगे। फिर इधर इस साइड में जो है ओ और ए जो ये जो लंबवत जो है यानी रेखा, इसके ऊपर क्या है, इसके अपन क्या करेंगे, केवल डैश लगा देंगे। यानी एच डैश, यानी एच डैश, आई डैश, जे डैश, के डैश और एल डैश। इस प्रकार से ये सभी नामकरण हो जाएंगे। यहाँ पे 15 डिग्री का अंतराल है इसलिए अपने ये जो चाप काटा था, ठीक है। अब जो है इस रेखा के नीचे जो जितना माना है वो एरो करके ये लिख दिया, यानी 5.08 सेंटीमीटर। फिर अपन जो है अब जो दूसरा जो मेन जो चित्र है उस चित्र में जाने से पहले अपने को यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन देखेंगे कि यानी ये जो डायग्राम है अगला मुख्य वो किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले जो है अपन देखेंगे, यानी इसको एक बार और यहाँ मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वैसे समझा आपको मैंने दिया है, यही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। यानी चित्र जो है आपने ये देखा है 7 पॉइंट जो ये दे रखा है, ठीक है, 7A। यानी चित्र के अनुसार 5.08 सेंटीमीटर अर्ध व्यास से वृत्त का चतुर्थांश यानी ए बी ओ खींचिए। और ओ बी जो रेखा है, ओ बी रेखा के ओ बिंदु पर 45 डिग्री अंश के अंतराल पर कोण बनाती हुई ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ तथा ओ जी रेखाएं खींचिए। और फिर क्या करना है अपने को, ई बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बनाइए। कहाँ पे, ई बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बनाइए जो बढ़ाई गई ओ ए रेखा को पी बिंदु पर काटती है। यानी ई जो बिंदु है वो क्या है अपना, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ई बिंदु जो है वो क्या है अपना 45 डिग्री का मानक अक्षांश, ठीक है। इसीलिए यहाँ से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं या फिर 90 डिग्री का कोण बनाना है, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। और अच्छा ये रहेगा आप 90 डिग्री का कोण बना दें, ठीक है, ताकि इसमें कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब जो है अपन क्या ई बिंदु पर एक स्पर्श रेखा या 90 डिग्री का कोण बनाएंगे जो बढ़ाई हुई ओ ए रेखा को पी बिंदु पर काटती है, जो ठीक है कहाँ पे काटेगी, ये पी बिंदु पर काटेगी। अब सी बी अर्धव्यास से ओ बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप घुमाइए जो ओ सी, ओ डी, ओ ई और ओ एफ और ओ जी रेखाओं को क्रमशः क्या है एच आई जे के एल बिंदु पर काटती हैं। इस प्रतिच्छेदन बिंदुओं से ओ ए रेखा पर क्रमशः
एच एच डैश, आई आई डैश, जे जे डैश और के डैश तथा एल एल डैश लंब गिराइए, ठीक है, या लंब गिराइए या ओ बी जो रेखा है इसके समानांतर रेखा खींचनी है। अब क्या करेंगे, अब चित्र जो दूसरा जो अपन आगे देखेंगे, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, एक लंबवत सरल रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है, एक लंबवत सरल रेखा खींचनी है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यानी ये सीधी जो है सरल एक लंबवत रेखा ये ऊपर जो डैश डैश के रूप में करनी है, तो कि ये अपने को इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो इसको पूर्णतः भी आप कर सकते हो, ठीक है, इसको बाद में मिटा भी सकते हो चाहो तो एक जैसे रेखा खींची, ये सीधी सरल लंबवत रेखा खींची, फिर जो है ये जो बिंदु आएगा, ये जो रेखा है देशांतर ये आएगा 90 डिग्री, इसलिए आएगा कि ये जो सेंटर में है यानी सेंट्रल मेरिडियन जो है, यानी 15 डिग्री से लेके 165 डिग्री का जो अक्षांश है तो इनके मध्य में ये पड़ता है, इसलिए ये जो मान आएगा वो क्या आएगा, 90 डिग्री देशांतर का आएगा। अब क्या करना है, ये जैसे ही आ गया, फिर यहाँ पे जैसे आपने जो ये बिंदु मानना है, क्या माना, पी डैश, ये पी डैश जो माना है, तो यहाँ पे जो है आपको तीखी नोक रखनी है बाद में, पर पहले प्रकार कहाँ से खोलेंगे, अपन जो मूल जो चित्र था उस चित्र पर जाएंगे वापस, ठीक है, उस मूल चित्र पर जा करके अपन कहाँ से, ये जो अपन देखेंगे इसमें यानी ई से लेके पी बिंदु तक प्रकार खोलना है। कहाँ तक खोलना है, तीखी नोक कहाँ रखेंगे, भले इधर ई पे रख दो या फिर पी पे रख दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी ई से लेके पी तक प्रकार खोल करके, या फिर तीखी नोक रखो पी पर और ई तक पेंसिल आने दो, यहाँ तक प्रकार खोला, और फिर वापस जो है अपन जहाँ पे ये जो बी जो अपन चित्र बना रहे हैं इसमें जो है ये यहाँ पे जैसे पी डैश पे आ गए, पी डैश पे तीखी नोक रख करके अपन चाप घुमाएंगे, तो ये जो अपना जो मानक अक्षांश जो था वो ये बन जाएगा आपका मानक अक्षांश, ठीक है। इस प्रकार से ये 45 डिग्री का अक्षांश मान है, क्योंकि वहाँ पे जो 45 डिग्री का कोण था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, 45 डिग्री, बाद में जो है इसको जहाँ आएगा वहाँ पे बाद में मिटा करके वहाँ पे अपन लिख देंगे बाद में, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर वापस मूल चित्र पर जाएंगे, मूल चित्र पर जा करके फिर अपन क्या करेंगे, अंतराल दे रखा है 15 डिग्री, तो बी से लेके सी तक प्रकार खोलना है। कहाँ तक खोलना है, बी से लेके सी तक प्रकार खोलना है। प्रकार खोल करके फिर वापस अपने को कहाँ आना है, ये जो बी जो चित्र है यहाँ पे आना है, और फिर वापस ये जो 45 डिग्री का जो अक्षांश है यहाँ पे तीखी नोक रखेंगे, दो बिंदु ऊपर लगाएंगे, और फिर ये तीखी नोक यहाँ पे रखिए, एक इधर चाप ये जो बिंदु लगाएंगे, ठीक है, ये, और फिर उसके बाद में दूसरा बिंदु ये लगाएंगे। इस प्रकार से दो बिंदु ऊपर और दो बिंदु नीचे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे कि 45 डिग्री का क्या है, मानक अक्षांश है, तो क्षेत्र विस्तार 15 डिग्री उत्तर से है, तो यानी 45 से ये नीचे जो है ये बिंदु आएगा, ये 30 आएगा, फिर ये 15 डिग्री आएगा, फिर इधर जो है ये 60 और ये 75, क्योंकि क्षेत्र विस्तार 75 तक दे रखा है इसलिए 2 लगाया। माना कि 90 तक दिया होता तो एक बिंदु और लगाते ये, और ये क्या जाएंगे अपने 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, यानी इसको नॉर्थ पोल, चाहो तो साथ में इसको बिंदु लगा दो, ताकि आपको जो है कोई पूछे कि नॉर्थ पोल कहाँ है तो ये आप इसको बता सकते हो। तो यानी ये तीसरा जो बिंदु है, वैसे जो यहाँ तक अपने को मानचित्र नहीं बनाना, क्योंकि मापनी जो है अपने क्षेत्र विस्तार कहाँ से दे रखा है, 15 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तर तक ही दे रखा है, फिर भी नॉर्थ पोल अपन बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दो नॉर्थ पोल। फिर जो है अपने को क्या करना, जैसे ही ये बिंदु लग जाते हैं उसके बाद में वापस प्रकार की तीखी नोक कहाँ रखेंगे, पी बिंदु पर, कहाँ रखेंगे, पी बिंदु पर। पी बिंदु पर रख करके जैसे आपका ये जो बिंदु है यहाँ पे, यानी एच डैश पर, यहाँ पे जैसे लंबवत रेखा पर जो आया, यहाँ पे आपको प्रकार खोल करके फिर ये एक चाप घुमा देंगे, इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा 15 डिग्री अक्षांश। फिर 30 के लिए ये जो सेंटर जो रेखा है यानी सेंट्रल, इसके ऊपर यहाँ यानी ये आई डैश तक जो ये जो आई बिंदु है यहाँ पे क्या है, आई पर यहाँ पे आपको प्रकार खोलना है, यहाँ तक पी से लेके तीखी नोक यही है, इसको यहाँ से हटाने नहीं जब तक ये सभी अक्षांश नहीं बन जाए। फिर ये दूसरा चाप आपका बन जाएगा। फिर उसके बाद में तीखी नोक पी डैश, पी बिंदु पर है, पी डैश बिंदु पर, फिर अपन क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो है आपका ये 45 डिग्री वाला ये तो आपके पहले से ही बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको प्रकार खोलने की आवश्यकता नहीं है। फिर के डैश तक प्रकार खोलेंगे, और ये अपना 60 डिग्री का अक्षांश बन जाएगा। फिर तीखी नोक यहाँ पी डैश पर ही है, और फिर ये जो अपने
के डेश तक ये यहाँ पे प्रकार खोलेंगे और इस प्रकार से ये आपका 75 डिग्री अक्षांश का बन जाएगा। और ये जो है आपने पहले से ही बना हुआ था, तो इसको अपने को बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जो है इसके स्टैंडर्ड पैरेलल लिख दो। ये जो 45 डिग्री है, बाद में लिखना है, वैसे देखा जाए एक बार देशांतर बना देते हैं। ठीक है, अब देशांतर बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जैसे ये जो 15 डिग्री है, 15 डिग्री का जो अपने को देशांतर इस रेखा पर बनाने हैं, क्योंकि इसमें क्या एक मानक अक्षांश से जो है इसमें कुछ जो अंतर है वो क्या है, तो वो अंतर जो है सभी यानी प्रत्येक अक्षांश रेखा पर इसमें क्या करना पड़ता है, विभाजन करना पड़ता है देशांतर बनाने के लिए, जो आपको पहले ही विदित कर दिया गया है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें जो है अपन वापस मूल चित्र पर जाएंगे। इस मूल चित्र पर जाने के बाद यानी ये जो मूल चित्र है यहाँ पे जाएंगे और 15 डिग्री का जो अपन प्रकार खोलेंगे, कहाँ से खोलेंगे, ये एच से लेके एच डैश तक प्रकार खोलेंगे। प्रकार खोल करके फिर वापस उसी यानी जो अपना जो ये जो डायग्राम है इस पे आएंगे और यहाँ पे जैसे सेंट्रल ये जो रेखा है आपकी, इस सेंट्रल जो 90 डिग्री वाली जो रेखा है यहाँ पे तीखी नोक रखेंगे। फिर निरंतर जैसे यहाँ तीखी नोक रखी, जैसे पश्चिम के देशांतर बनाने पहले, तो ये 90 डिग्री का इसका मतलब एक बिंदु जैसे ही इधर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतना अपने ये जो बिंदु लग जाएगा अपना इस मूल चित्र पर। जैसे सबसे पहले क्या है, अपन क्या करेंगे, ये जो 15 डिग्री का जो अक्षांश बनाएंगे, तो यानी यहाँ पे बी से लेके सी तक जो वहाँ पे गए थे और प्रकार खोल करके यानी यहाँ पे अपन ने क्या रखा, तीखी नोक रखी और यहाँ पे ये बिंदु लगाया एक, यानी चाप, ये पूरा चाप नहीं काटना है, केवल बिंदु लगाना है। ठीक है, और फिर तीखी नोक को कहाँ से, यहाँ से जो है सेंटर लाइन से हटा करके 75 वाले यानी ये जो बिंदु लगाया जहाँ पे रख देंगे। फिर यहाँ से ये अगला बिंदु लगाएंगे, फिर यहाँ से तीखी नोक को उठा करके यहाँ रखेंगे, फिर ये अगला बिंदु लगाएंगे। इस प्रकार से ये निरंतर अपने को क्या है 1 2 3 और 4 और 5 बिंदु लगाने, क्योंकि इधर जो है 75 60 45 और 15 के जो अक्षांश बन जाएंगे। इधर भी पूर्वी साइड में भी अपने को 5 बिंदु लगाने हैं, यानी ये 105 का। ठीक है, तीखी नोक वापिस ये 90 पे रखेंगे, ये बिंदु लगाया 105, फिर ये 120, फिर वापस यहाँ से 105 पे तीखी नोक रख के 120 वाला लगाएंगे, 120 पे तीखी नोक रख के फिर 135 वाला बिंदु लगाएंगे, 135 पे तीखी नोक रख के 150 वाला लगाएंगे और 150 पे तीखी नोक रख के 165 वाला बिंदु लगा देंगे। इस प्रकार से ये जो 15 डिग्री अक्षांश के ऊपर क्या हो जाएगा, सभी बिंदु लग जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे अन्य अक्षांशों पर भी बिंदु लगाने हैं। तो यानी जैसे 30 डिग्री वाले पे लगाना है, 30 डिग्री वाले पे चाप काटना है, तो कहाँ से, ये जो मूल चित्र पर जाएंगे वापस अपन, और मूल चित्र पर जाके 30 डिग्री वाला जो ये कोण है, 30 डिग्री वाला जो ये कोण है, इस कोण पर जैसे ये आई से लेके आई डैश तक प्रकार खोलेंगे। कहाँ तक खोलेंगे, आई से लेके आई डैश तक प्रकार खोल करके फिर वापस उस चित्र पर चले जाएंगे और यहाँ पे जो है अपने इस सेंट्रल लाइन पे प्रकार की तीखी नोक रखनी है। कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। फिर जैसे 15 डिग्री पर जो किया वैसे ही इधर दोनों तरफ 5-5 बिंदु लगा देंगे। जैसे तीखी नोक यहाँ रख करके जैसे पूर्व साइड में पहले लगाएंगे, तो जैसे यहाँ लगाए बिंदु, फिर यहाँ से उठा करके फिर ये 75 पर तीखी नोक रखेंगे, फिर ये अगला बिंदु लगाएंगे, फिर यहाँ से हटा करके फिर वापस यहाँ तीखी नोक रखेंगे, फिर ये यहाँ पे ये 45 डिग्री वाला अक्षांश जो देशांतर का बिंदु लगा देंगे, फिर ये 30 वाला लगा देंगे और फिर ये अंतिम ये जो लगा देंगे। इस प्रकार से इधर भी ये दोनों यानी दोनों साइड में बनाने हैं, तो ये 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु और 5 बिंदु इधर भी लगा देंगे। इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये यहाँ पहले किया है। फिर अपने जो है अगले जो यानी 45 डिग्री अक्षांश के ऊपर, तो 45 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो है प्रकार कहाँ से कहाँ तक खोलेंगे, तो वापस मूल चित्र पर जाएंगे, जे से लेके जे डैश तक प्रकार खोलेंगे। फिर वापस अपन वही सेंटर लाइन पर जाएंगे, वो उसी डायग्राम पर जैसे यहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में अपन जो है इस 45 डिग्री के सेंटर लाइन पर जा करके दोनों तरफ जो है 5-5 बिंदु 1 2 3 4 और 5 ये लगाना कैसे है, ये आपको मैंने अच्छे से क्लास में समझाया है। यानी पहले यहाँ पे रख करके ये चाप इधर ये बिंदु लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हटा करके वापस तीखी नोक यहाँ रखेंगे, फिर ये अगला बिंदु लगाएंगे, फिर यहाँ से हटा करके तीखी नोक यहाँ रखेंगे, फिर ये बिंदु लगाएंगे, फिर यहाँ से हटा करके यहाँ तीखी नोक रखेंगे, फिर ये बिंदु लगाएंगे, फिर यहाँ से हटा करके फिर ये यहाँ पे रखेंगे और फिर ये अगला अंतिम बिंदु लगा देंगे। इस प्रकार से पूर्व साइड में भी अपने को 1 2 3 4 5 बिंदु लगाएंगे। इस प्रकार से ये 45 डिग्री के अक्षांश के सभी देशांतर रेखाओं के जो अपन निशान लगा देंगे।
इसी प्रकार से 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो है अपने को देशांतर बनाने के लिए फिर वापस अपन क्या करेंगे, मूल चित्र पर जाएंगे और यहाँ पे के से लेके के डैश तक प्रकार खोलेंगे। के से लेके के डैश तक प्रकार खोल करके फिर वापस उसी चित्र पर जाएंगे और 60 डिग्री का जो सेंट्रल लाइन है, इस सेंट्रल लाइन पर जा करके जैसे यहाँ पे जो है अपने पहला ये बिंदु लगाया, फिर यहाँ से तीखी नोक हटा करके यहाँ इस पर ये जो बिंदु जहाँ लगाया वहाँ पे तीखी नोक रखेंगे, फिर ये बिंदु लगाएंगे, फिर यहाँ से हटा करके ये जो अभी बिंदु लगाया यहाँ पे तीखी नोक रखेंगे, फिर अगला बिंदु लगाएंगे, फिर यहाँ से हटा करके ये अगले जो बिंदु लगाया यहाँ पे तीखी नोक रखेंगे, फिर ये बिंदु लगाएंगे, फिर अंतिम यहाँ पर जो हटा करके यहाँ जो अभी बिंदु लगाया यहाँ पे तीखी नोक रखेंगे और ये अंतिम बिंदु लगा देंगे। इस प्रकार से इस पूर्व साइड में भी 1 2 3 4 और 5 ये बिंदु लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये 60 डिग्री वाला जो अक्षांश रेखा है इसके ऊपर भी बिंदु लग जाएंगे। फिर 75 डिग्री वाले पे भी इसी प्रकार से जो है अपने को बिंदु लगाने हैं। तो ये जो है जैसे पांच बिंदु जो है ये जो प्रकार खोलने कहाँ से कहाँ तक खोलेंगे, तो वापस मूल चित्र पर जाएंगे, एल से लेके एल डैश तक प्रकार खोलेंगे और प्रकार खोल करके फिर वापस जो है अपन कहाँ जाएंगे, इस जो डायग्राम जो अपना जो मूल जो बन रहा है अक्षांश वाला यानी देशांतर वाला, ये जो कैसे बनाने हैं। तो जैसे यहाँ पे आए 75 डिग्री वाले पे, फिर दोनों तरफ जैसे 1 2 3 4 और 5 बिंदु लगाए, इधर भी 1 2 3 4 5 बिंदु लगा देंगे। इस प्रकार से ये सभी जो है आपके बिंदु लग जाएंगे। और फिर अपने को क्या करना है, ये जो है अपने सेंट्रल लाइन से चलना है अपने को, ये जरूर ध्यान रखना, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये सेंट्रल लाइन है, इधर से जो है ये सेंट्रल लाइन, इस सेंट्रल लाइन से ही अपने को ध्यान रखते हुए बनाना है। जैसे इधर से 15 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला, 45 डिग्री वाला और 60 डिग्री वाला और 75 डिग्री वाला। तो ये जैसे बिंदु 1 2 3 4 और 5 इस सेंट्रल लाइन से ये फर्स्ट बिंदु है। इन फर्स्ट बिंदु को मिलाते हुए हाथ से ही, स्केल से नहीं बनानी है, हाथ से ही ये सीधी जो प्रथम बिंदुओं को मिलाना है। फिर जो द्वितीय बिंदु जो है 1 2 ये 3 4 और 5 ये सेंट्रल लाइन से, यानी ये पहला बिंदु था, ये दूसरा बिंदु, तो इनको क्या है अपने को मिला देना है। फिर ये तीसरा जो बिंदु है सेंट्रल लाइन से, तो एक इस 15 वाले पे, 30 वाले पे ये तीसरा, ये 45 पे ये तीसरा, ये 60 पे ये तीसरा और 75 पे ये तीसरा। तो इस प्रकार से ये अपने बिंदु मिला देंगे। फिर ये चौथा बिंदु 1 2 3 4 और ये 5, फिर इस प्रकार से ये सभी मिला देंगे। इस पूर्वी गोलार्ध में भी ऐसा ही प्रथम बिंदु, फिर ये द्वितीय बिंदु, फिर तृतीय बिंदु और ये चतुर्थ बिंदु और ये 5वां बिंदु। इस प्रकार से सभी देशांतर बन जाएंगे और ये अक्षांश भी बन जाएंगे। फिर अपने को क्या है, ये 90 डिग्री वाला था, तो यानी यहाँ से जो है इधर जो है ये 75 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 15 डिग्री, ये यानी इधर जो है पूर्वी गोलार्ध का बना रहा है। इसका मतलब इधर जो मान घटते हुए जाएंगे और राइट हैंड साइड में जो है अपने को क्या है, ये मान बढ़ते हुए जाएंगे। यानी 90 के बाद में 105 120 135 150 और 165 और इसके आगे क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे, यानी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और ये जो देशांत यानी अक्षांश लिखने के लिए यानी 15 से लिखे हैं, ये 15 30 45 60 और 75, ठीक है। और इनके क्या लिख देंगे, नॉर्थ लिख देंगे। इस प्रकार से ये सभी बन जाएंगे। और 45 डिग्री अक्षांश के ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड पैरेलल, इनके सारे अपन लिख देंगे, STANDARD स्टैंडर्ड पैरेलल, PARALLEL स्टैंडर्ड पैरेलल। और ये जो सेंट्रल जो लाइन है, इस सेंट्रल लाइन के सहारे क्या लिख देना अपने को, सेंट्रल CENTRAL सेंट्रल मेरिडियन, MERIDIAN मेरिडियन। इस प्रकार से ये जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा। और इसके सेंटर में यहाँ पे नीचे जो क्या लिख देंगे अपन, स्केल लिख देंगे, 1:12 करोड़ 50 लाख। और आपको क्लास में जो दिया है वो ही लिखना है, वो उसी से बनाया है आपको, तो यानी 1:10 करोड़, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाएगा। और फिर जो है ये जो उत्तरी जो गोलार्ध का है, इसलिए जो अपन ने जो अंतिम ये जो बिंदु बनाया था ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है। और ये यहाँ पे पी डैश बिंदु है, तो ये ऊपर डैश है, क्योंकि अपने को यहाँ पे बनाने के लिए नहीं कहा था नॉर्थ पोल तक, इसलिए यहीं तक बनाया अपन ने। क्षेत्र विस्तार जो क्या था 15 डिग्री, जो ये जो अक्षांश है 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 75 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र के लिए था, इसलिए यहीं तक बनाया। मानना कि पूरा उत्तरी गोलार्ध के लिए कहते तो यहाँ तक ये बिंदु यानी बनाते और इसको ऊपर तक बढ़ा देते, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना हो जाएगा कंप्लीट।
अब जो ये जो प्रक्षेप हैं, इस प्रक्षेप में क्या इसके गुणधर्म हैं, क्या इसकी विशेषता हैं, तो ये अपन देख लेते हैं। तो यानी ये जो प्रक्षेप हैं, इस प्रक्षेप में सबसे पहले अपन देखें तो यानी पहचान जो है इस प्रक्षेप की, समस्त अक्षांश वृत्त के जो शंकु है वो शीर्ष को केंद्र मानकर खींचे जाते हैं। ये जो अपन ने देखा था इस डायग्राम में, सभी जो अक्षांश रेखाएं जो बनाई थी, ठीक है, आपको मैं बताया था एक बार और, ठीक है। ये जो चित्र था इसमें जैसे ये जो अपना जो तीखी नोक जो अपन ने रखी थी, ये कहाँ रखी थी अपन ने, पी डैश बिंदु के ऊपर रखी थी। और जैसे 15 वाला, 30 वाला, 45 वाला, 60 वाला और 75 वाला, इन सभी को जो है अपन यही सेंटर मान करके ये अक्षांश वृत्त बनाए थे। तो ये क्या है, इसकी एक पहचान है, ठीक है, यानी सभी का केंद्र क्या है, एक ही है, ठीक है। इस प्रकार से दूसरी जो इसकी जो पहचान है वो क्या है, तो केंद्रीय मध्याह्न रेखा एक सरल रेखा होती है, यानी इसमें भी केंद्रीय जो रेखा है वो सेंट्रल लाइन, सेंट्रल मेरिडियन, वो क्या एक सरल रेखा है, तथा शेष सभी देशांतर रेखाओं की आकृति क्या है, वक्राकार है। यानी शेष जो सभी जो देशांतर रेखा है वो क्या है, आकृति क्या है, वक्राकार है, जबकि सेंट्रल जो लाइन है वो क्या है, एक सरल रेखा है। तीसरी जो पहचान है वो जो है, समस्त अक्षांश वृत्त केंद्रीय मध्याह्न रेखा के समस्त अक्षांश वृत्त केंद्रीय मध्याह्न रेखा को समकोण पर काटते हैं, परंतु केंद्रीय मध्याह्न रेखा से पूर्व अथवा पश्चिम की ओर की दूरी बढ़ने के साथ साथ अक्षांश वृत्तों तथा देशांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन अधिकाधिक तिरछे होते जाते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है। चौथी जो पहचान है वो है, चूंकि इस प्रक्षेप में समस्त अक्षांश वृत्तों की लंबाई शुद्ध रहती है, अतः एक या दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेपों के विपरीत बॉन्ड प्रक्षेप में ध्रुव एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्या है, ध्रुव जो होता है वो क्या है, एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब जो है अगला जो इसकी पहचान जो है वो क्या है, अलग अलग अक्षांश वृत्तों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। अलग अलग जो भी अक्षांश वृत्त हैं उन पे क्या है, देशांतर रेखाओं की जो बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, समान होती है। जैसे यहाँ पे ये जो दूरी क्या है, ये समान है सभी के बीच में, तो इस पर ये जो दूरी है वो क्या है, समान है। इस प्रकार से जैसे इसमें भी ये दूरी जो है दोनों ये सभी देशांतरों के बीच की वो क्या है, समान है, यानी प्रत्येक देशांतर पर क्या है, दूरी अलग अलग है, ठीक है। अब जो है अगली जो पहचान या गुणधर्म, अब इसके इस प्रक्षेप के गुणधर्म क्या है, तो समस्त अक्षांश वृत्तों तथा केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर मापनी क्या शुद्ध रहती है, यानी समस्त अक्षांश वृत्तों तथा केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर क्या होती है, मापनी शुद्ध होती है, ठीक है। ये गुणधर्म है इसके। और केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूरी बढ़ने के साथ साथ देशांतर रेखाओं की मापनी भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे देशांतर रेखाओं की मापनी भी क्या है, बढ़ती जाती है। फलस्वरूप किनारों के समीप स्थित क्षेत्रों की आकृति क्या है, बहुत विकृत हो जाती है। किनारे के समीप जो भी क्षेत्र होते हैं उनकी आकृति क्या है, बहुत ज़्यादा विकृत हो जाती है। अब जो है अगला गुणधर्म क्या है, चूंकि अक्षांश वृत्तों पर मापनी शुद्ध होने तथा प्रत्येक अक्षांश वृत्त अपने समीपवर्ती अक्षांश वृत्त से शुद्ध दूरी पर होता है, अतः इस प्रक्षेप में सम क्षेत्रफल गुण है, यानी सम क्षेत्रफल प्रक्षेप का गुण बना रहता है। चौथा गुण जो धर्म जो है वो है, इस प्रक्षेप पर अधिक से अधिक एक गोलार्ध को दिखलाया जा सकता है। इसमें भी यही है, यानी केवल किसी एक गोलार्ध को ही बनाया जा सकता है, यानी संपूर्ण पृथ्वी का मानचित्र बॉन्ड प्रक्षेप पर नहीं बनाया जा सकता है। अब उपयोग क्या है, तो मानचित्रालयों में जैसे यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य बड़े बड़े क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए बॉन्ड प्रक्षेप काफ़ी प्रयोग में लाया जाता है। किसके लिए, ये जो यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो है तथा बड़े बड़े क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए बॉन्ड प्रक्षेप काफ़ी प्रयोग में लिया जाता है। परंतु कम देशांतरी विस्तार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी होता है, यानी कम देशांतरी विस्तार, ये ध्यान रखना है अपनों को, कम देशांतरी विस्तार वाले क्षेत्रों के को प्रदर्शित करने के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी है। जैसे उदाहरण, जैसे केंद्रीय मध्याह्न रेखा 70 डिग्री पश्चिम चुन लिए तो बॉन्ड प्रक्षेप पर चिल्ली एक आदर्श मानचित्र बन सकता है चिल्ली का। इसका कारण यह है कि ये बॉन्ड प्रक्षेप क्या है, केंद्रीय मध्याह्न रेखा के समीप क्षेत्रफल शुद्ध रहता है, यानी क्षेत्रफल के साथ साथ आकृति भी काफ़ी सीमा तक शुद्ध रहती है। तो केंद्रीय मध्याह्न रेखा से जैसे जैसे दूर स्थित भागों की आकृति में क्या विकृति बढ़ने के बावजूद मध्य अक्षांशों के विपरीत एक सांख्यिकीय मानचित्रों के लिए इस प्रक्षेप का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त फ्रांस, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम आदि देशों
में इस प्रक्षेप पर स्थलाकृति यानी टोपोग्राफिक मानचित्र भी बनाए जाते हैं। तो ये हो गया, आपने देखा है आज बॉन प्रक्षेप। ठीक है, इसको अच्छे से अपने शीट पर बना लेवे, हेडिंग जरूर लिखे ऊपर इंग्लिश में, और नीचे जो है स्केल लिखना है अपने को। इस जो प्रक्षेप है इसमें जो भी आपको दिया है, ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा अपना बॉन प्रक्षेप। धन्यवाद।